अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो भाई आज का दिन मेरा शुरू हो चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो जब बारिशों का सीज़न चलता है तो पकौड़े तो लाजमी हो जाते हैं। बारिशों का सीज़न हो और पकौड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पकौड़े बनाते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने प्याज ले लिए, उसके अच्छे तरीके से उसका छिलके उतार लिए। और मैंने तकरीबन क्योंकि मैंने सबको देना था, मतलब मेरी पूरी फैमिली के लिए मैंने बनाने थे, तो मैंने अच्छे खासे 6-7 प्याज ले लिए। उन सबको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया। जो उधर कुछ प्याज ऐसे भी होते हैं जो गले हुए हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया। पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश किया, देन फिर मैंने इनको कट करने स्टार्ट किया। करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि प्याज ऐसे थे वो ट्रे से फिसली जा रहे थे और मैंने बड़ी ही मुश्किल से प्याज को कट किया। काफ़ी देर तक मैं लगी रही इन प्याज को कट करने में। इतना मुश्किल हो गया था ये प्याज कट करना मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और इसको कट करती रही। और इतनी देर में मेरा भाई आ गया। वो मुझसे पूछने लगा कि आज क्या बना रही है। जब मैंने उसे बताया कि भाई मैं तो आज पकौड़े बना रही हूँ, तो वो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। इतने में बहुत ही तेज़ बारिश हो गई और वो नहाने चला गया। बारिश इतनी ही खूबसूरत हो रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि बारिश का मज़ा ही अलग था। तो गाइज़, कौन कौन बारिश में नहाता है जल्दी से कमेंट पे बताइए। जब मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आ गया तो फिर मुझे बोलने लगी कि आओ चलो हम कहीं बारिश में निकलते हैं। लेकिन मैं घर पे क्योंकि पकौड़े बना रही थी और मैंने सबको सरप्राइज़ देना था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं आज नहीं जा सकती। तो हमने प्लान बनाया रात का, तो फिर अब हम रात को आइसक्रीम खाने जाएंगे क्योंकि अभी बारिशों का मौसम होता है और बारिशों के मौसम में बाहर घूमने का मज़ा तो अलग ही होता है। मैंने ये सारा सरप्राइज़ देना था अपनी फैमिली को, तो मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरे छोटे भाई को पता था और मुझे पता था। प्याज़ों को काटते काटते मुझे रोना आ गया क्योंकि इतनी मिर्चें होती हैं कि वो आँखों में जाके इतने आंसू निकल आते हैं कि मेरा भाई समझो कि मैं रो रही हूँ। मेरे भाई ने मेरे आंसू देखे तो कहने लगा कि तुमसे ज़बरदस्ती खाना बनाया तो तुम रो रही हो। मैंने कहा नहीं, वही वो प्याज है इसलिए मुझे आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर करूं। लेकिन प्याज़ों को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं कट करके थक गई। इतने में मेरी बहन आ गई और उसने भी देख लिया कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो मुझे मजबूरन उसे बताना ही पड़ा कि मैं अनियन पकौड़ा बना रही हूँ। फिर उसने कहा कि जब तुम अनियन पकौड़ा बना रही हो तो मेरे लिए फिर राउंड प्याज कट करो। तो फिर मुझे राउंड अनियन कट करने पड़े। फिर मैंने उसके लिए राउंड अनियन कट किया और राउंड अनियन से इतनी मुश्किल से कट हुए, बहुत ही मुश्किल से हुए, तो मैंने थोड़ी देर में मैंने उसको फिर छोड़ दिया और मैं फिर स्लाइस अनियन कट करना शुरू हो गई क्योंकि राउंड अनियन कट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बार बार स्लाइड से फिसली जा रहा था। लेकिन फिर आखिरकार तक हार के सारे प्याज कट हो गए और फिर मैंने उसको एक बॉल में निकाल लिया। सबको अच्छी तरीके से मैंने बॉल पे निकाल लिया। उसके बाद हमने अच्छी तरीके से इसको एक साइड में कर दिया। फिर ये सब करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से काम करते हैं। फिर मैंने कुछ मिर्चें ले ली और मैंने 5-6 मिर्चों को कट कर लिया ऊपर से। फिर उनको मैंने बीच से पहले एक तो लाइन कट करी और फिर उनको चॉप कट करना शुरू कर दिया। तो फिर इसी तरीके से मैंने एक मिर्च को लिया और हर मिर्च को अच्छी तरीके से मैंने चॉप करा। और ये भी करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी कहा नहीं, आज तो मैंने ये काम पूरा करना है। ऊपर से मेरा भाई गेम खेलना शुरू हो गया, तो वो इतना शोर मचा रहा कि मुझे काम ही सुकून से नहीं करने दे रहा। तो खैर इतने में फिर मैंने ये कट कर लिए और इसको फिर मैंने उसी बॉल में डाल दिया। इसको डालने के बाद फिर मैंने धनिया ले लिया और धनिया को भी अच्छे तरीके से इसके पत्तों को निकाल दिया। डंडी को साइड पे कर दिया और पत्तों को निकालती रही। इसी तरीके से मैंने एक करके सारे पत्तों को निकाल दिया और जो डंडियाँ थी उनको एक साइड पे करके हाथ के हाथ सबको समेटती रही। इसी तरीके से मैंने
मैंने सबको चुन लिया और फिर इनको चॉप चॉप करके नाइफ़ से कट कर दिया। अच्छे तरीके से इनको चॉप चॉप किया। 3 बार मैंने इसको चॉप चॉप किया ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चॉप हो जाएँ और ये बहुत ही अच्छे चॉप हो गए थे। और फिर मैंने इसको वॉश करने के लिए बाउल में डाल दिया। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसको पहले भी चॉप करने से पहले भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में किया। तो आप चाहें तो जैसे आपको ईज़ी हो आप वैसे कर सकते हैं। मैंने इसको बाद में वॉश कर लिया और फिर मैंने इसको अनियन वाले बॉल में डाल दिया और इतने अच्छे तरीके से डाल दिया कि इसका पानी ना आए। उसके बाद फिर मैंने 1 केजी से कम बेसन था मेरे पास, तो मैंने वो इसमें डाल लिया। 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया, फिर 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल दी। फिर मसाले मैंने अपने हिसाब से डाले थे क्योंकि हम लोग ज़रा लाइट खाते हैं। अगर कोई ज़्यादा मसाले वाला खाता है तो उसको ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने कुटी लाल मिर्च डाली तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैंने 1 चुटकी हल्दी डाल दी और 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया। फिर मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया, उसको अच्छी तरीके से हाथों में आराम से पहले क्रश किया। फिर उसको अच्छे तरीके से क्रश करने के बाद उसको मैंने उसमें डाल दिया बाउल में और फिर 1.5 चम्मच नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको हाथों से मिक्स कर लिया और फिर ये कुछ इस तरीके से हो गया। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया ताकि वो जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब जगह मिक्स हो जाए। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती रही। याद रहे क्योंकि हम अनियन पकौड़ा बना रहे हैं तो इसलिए हमें पानी कम रखना होगा और बेसन ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, तो इसलिए हमें इसको कम पानी से मिक्स करना होगा। मैंने इसको हल्का हल्का पानी डालती रही और ये कुछ इस तरीके से हो गया और अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको मिक्स कर लिया और इसका जो लुक था वो कुछ इस तरीके से था। फिर मैंने कढ़ाई ली और उसमें ऑयल डाल के मैंने पहले ही रख दिया था। वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो मैंने फिर उसमें पकौड़े डालना शुरू कर दिए। मैंने कुछ इस तरीके से डाले, अगर आप चाहें तो आप हाथों से भी डाल सकते हैं। मैंने स्पून के ज़रिए अच्छी शेप के लिए डाल दिए, लेकिन मुझे चूँकि गोल्डन ब्राउन करने थे तो मैंने इसलिए इसको लाइट हीट पे यानी थोड़ी सी हीट पे मैंने इसको फ्राई करा। ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आ गया था और ये बहुत ही क्रिस्पी बन रहे थे। देखने में बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था, लेकिन मैं इसको करती रही। मैंने आपको बताया था तो ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और अभी से मुझे इसका लुक इतना अच्छा लग रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन मैंने सबके साथ खाना था तो इसलिए फिर मैं इसको अच्छे तरीके से जल्दी से फ्राई करती रही और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था मुझे करते करते और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन खैर बाबा भी ऑफिस से आ गए थे, किसी को पता नहीं था कि मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल साइड में होकर कर रही थी तो किसी को पता ही नहीं चला। फिर मैंने इसको करते करते अच्छे से एक ट्रे पे निकाल लिया। फिर इसका लुक और कुछ इसका कलर कुछ इस तरीके से आ गया और यार ये कितने अच्छे लग रहे थे, आई कांट टेल यू। और इसको मैंने अच्छे तरीके से तोड़ा और जो इसका टेस्ट था इतना क्रिस्पी आई कांट टेल यू। बहुत ही कोई लजीज टेस्ट थी। काइंडली आप सभी इसको ट्राई करें और आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। और ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। पकौड़े और पकौड़ों के साथ दही ना हो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो भाई हम लोगों ने जल्दी से दही भी मंगा लिया, उसमें हमने मिर्ची डाली, उसमें हमने मसाले डाल दिए और अच्छे तरीके से उसको भी हरी चटनी डाल के उसको रायता बना लिया। और फिर हमने अपनी क्रिस्पी ब्राउनी अनियन पकौड़े को उठाया और इसको डिप किया और ये इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े का था और इतने में मेरा भाई मुझे छीन के ले गया। मेरे भाई को भी ये डिश बहुत पसंद आई और वो मेरे हाथों से ले गया। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ही टेस्टी थी। उम्मीद है आप सब भी इसको ट्राई करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। आज मैंने बनाए तो सबको बहुत अच्छा लगा और सबने खाया और सबको बहुत पसंद आया। सबने बहुत तारीफ़ की, ख़ास तौर पे मेरे प्यारे बाबा ने मेरी बहुत तारीफ़ की और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।